जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया से चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखिए, आपका इसमें आर्स अग्रवाल चल रहा था और आर्स अग्रवाल में आपके जो क्वेश्चन हो चुके थे आयु संबंधी प्रश्न के, वो 38 हो चुके थे। ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका 39 से। ठीक है, तो देखते हैं हम इस 39वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक, देखिए इसने कहा एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक पुत्र है एक दंपत्ति का और एक उसकी पुत्री है। ठीक है, अभी कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3। देखिए, जो पुत्र का अनुपात दिया है वो तो दिया है पिता के साथ, और जो पुत्री का अनुपात दिया है वो उसकी माता के साथ दिया है। ठीक है, 4 सदस्य इसमें है। यदि पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। देखिए, जो पति की आयु है वो पत्नी की आयु से कितने वर्ष कम, 6 वर्ष कम हो। तो कह रहा है बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। जो बहन है वो अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन भाई का अंतर दिया है और माता पिता का अंतर दिया है। तो कह रहा है माता की आयु कितनी होगी, हमें इसमें ज्ञात करनी है। सही है, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। एक तो ये आपका चल रहा है आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, देखिए इसने कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। देखिए यहाँ पर 39वां क्वेश्चन, जो पिता है वो पुत्र से 4 गुना है। इस 4 का रेशियो दिया है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। जो पुत्री है वो माता की आयु की 1/3 है। मदर है और उसकी डॉटर है, यानी कि इसकी 3 है, माता की तो इसकी 1 है। ठीक है, पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी, जबकि माता की आयु इससे पुत्री से 3 गुनी, या पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब ये कह रहा है, इसने कहा है कि यदि पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। ठीक है, यहाँ पर जो है पत्नी जो है वो पति की आयु से 6 वर्ष कम है और बहन अपने भाई से कितनी, 3 वर्ष कम है। इस तरह से ये दिया गया है। तो अगर यहाँ पर देखें तो इनका रेशियो अलग है, इनका रेशियो अलग है। तो अगर हम इन्हें x मानते हैं, ठीक है, 4x और 1x, तो इन्हें हम मान लेते हैं 3y और 1। ठीक है, अब देखो पिता माता से कितने वर्ष बड़ा है, यहाँ पर 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष माता छोटी कहो या पिता बड़ा कहो, तो 4x माइनस 3y। अगर पिता की आयु में से माता की आयु घटा दी जाए तो इनका अंतर कितना है, 6। एक तो समीकरण बन जाती है ये। ठीक है, एक दूसरी जो समीकरण बनती है, जो बहन है वो अपने भाई से कितनी, देखो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। देखो बहन बड़ी है, y बड़ा है किससे, x से, लेकिन हम यहाँ पर समीकरण ठीक बनाने के लिए पहले x लिखेंगे, ठीक है, और इधर y लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम इनका अंतर करते हैं तो -3, क्योंकि बहन बड़ी है, y किसकी है, बहन की है इसकी। ठीक है ना, तो ये y ज्यादा है, तो यहाँ से जब ज्यादा घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस के बचेंगे। समीकरण सही करने के लिए समीकरण यहाँ पर कितनी बन जाती है आपकी, 2। अब उसके बाद जो इसने दिया है, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, या तो x बराबर करें या हम y बराबर करें। इसने पूछा है माता की आयु। अगर देखिए माता की आयु पूछी है तो हमें y का मान चाहिए, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, x बराबर कर लेने चाहिए। ठीक है, अगर हम x बराबर करते हैं तो यहाँ पर x बराबर करने पर हम यहाँ पर कितने की गुना कर देंगे, इसमें 4 है तो 4 की हम गुना कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पर किसकी, 4 की गुना करता हूँ, अगर हम यहाँ पर 4 की गुना कर लेते हैं, जैसे ये 4 है तो मैं इसमें 4 की गुना कर देता हूँ, यहाँ भी मैं 4 कर देता हूँ, तो यहाँ 3 चौक कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 12। ये समीकरण कितनी बन जाएगी, 3। समझ गए होंगे। ठीक है, अब इससे हमें क्या फायदा होगा, देखिए ये सेम हो गया, घटाने पर इसे घटाओगे तो इसे यहाँ पर जोड़ देगा, इसका चिन्ह जो है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस का, ये तो गया कट, यहाँ पर -3 + 4, तो यहाँ पर केवल एक y बचेगा प्लस का।
यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाता है। सही है। अगर हमारे पास y का मान है तो हम क्या कर सकते हैं, y का मान अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो हमें किसकी माता की आयु प्राप्त हो सकती है। तो माता जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना 18 यानी कि 54। सही है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। जो राम की आयु है वो उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है। उसके पिता की आयु का 2/5 है तथा उसके पिता की आयु का कितना है, वो 2/5 है। ये कह रहा है इन सभी का जो औसत आयु है वो कितनी है, 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, ये हमें बताना है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें राम, ठीक है ना, राम, ठीक है ना, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ये राम है और इसका एक पुत्र है, इसकी आयु का ये कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन है ये राम, ये जो राम है अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो 2/5 का मतलब हुआ कि अगर राम 2 का है तो इसका पिता कितने का होगा, 5 का। भाई 2/5, अब चाहे तो पिता हो सकता है, पुत्र तो छोटा होगा। ठीक है ना, पिता 5 का तो पुत्र यानी कि राम जो है वो 2 का है। अब इसका रेशियो सही कर लीजिए, मैंने बताया था यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये आपका 6 बनता है और ये आपका 2 बनता है। तो आपको रेशियो मिल चुका है। उसके बाद इनकी 46 वर्ष औसत है। अगर इनकी औसत 46 है तो 3 की गुना कर देंगे तो इनका योग हो जाएगा। सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है राम तथा राम इसने पूछा है राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। राम के पुत्र, अब देखिए यहाँ पर राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है ये पूछा गया है। अब यहाँ पर राम के पिता और राम के पुत्र इन दोनों का अंतर पूछा गया है। तो पहले तो यहाँ पर इनका जो है योग इतना बनता है, हमारा योग हो जाएगा 15 और 6, ऐसे जोड़ के रख सकते हो 6 और ये, ठीक है, 21 और 2 23। अब यहाँ पर हमें अंतर चाहिए राम के पिता का और राम के पुत्र का। तो यहाँ पर आ जाएगा पिता माइनस सन एस, ये 15 माइनस 2 कितना, 13 की गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आप कितना, 23 दूनी 46 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 13 छिक 78। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है भाई, 78 वर्ष का अंतर बनता है। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आपका वो देखिए कितना बनता है। ठीक है, वो आपका बनेगा कितना, ठीक है भाई, ये आपका बन जाता है 41वें क्वेश्चन में। आइए देखते हैं हम क्या दिया है, बात करते हैं भाई 41वें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। जो ए है वो बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। देखिए एक तो ऑप्शन से ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। कैसे, देखिए इसने कहा ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। अगर मैं ए में से बी को घटा देता हूं तो वो कितना अंतर है, 16 वर्ष का है। ठीक है, और बी की आधी आयु यानी कि बी की कितनी आधी आयु बराबर कितनी, ए की 1/3, A/3, ये इसने दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे कैसे कर सकते हैं। अब एक तो आप कर सकते हैं कि ऑप्शन पे जाइए, जैसे आप
ए की आयु का 1/3 करना चाहते हैं तो 40 का तो 1/3 होगा नहीं, ठीक है ना, वो तो ऑप्शन आउट हो जाता है। बी में आप देखते हैं कि ए की आयु का 1/3 16, मतलब 48 का 1/3 कितना हो जाएगा 16, 48 को, ठीक है ना। देखिए बी ऑप्शन जो आपका दिया है, मैं एक बार ऑप्शन से बता देता हूँ। ए बराबर 48 और बी बराबर 32 ऐसे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो शर्त ये थी कि 16 वर्ष ए बड़ा है, तो एक तो शर्त वो पूरी हो रही है कि यहाँ पर 16 वर्ष का क्या है अंतर है, ठीक है, यहाँ पर ये 16 वर्ष बड़ा है, तो ये भी ठीक है। वो दूसरा जो शर्त थी इसका 1/3, इसका 1/3 अगर हम करते हैं 3 से भाग करते हैं तो 16, और इसका कितना आधा, इसे 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है 16 बराबर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, बी सही हो जाता है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये बन सकता है कि भाई यहाँ पर हमारा रेशियो क्या बनता है, वो ए और बी का। जैसे यहाँ पर ए का मान कितना रहेगा 3 रहेगा और बी का मान कितना रहेगा वो 2 रहेगा, वो रेशियो मिलता है। अब ये जो अंतर है, इनका अंतर कितना है 16, दोनों का अंतर। तो हमारे यहाँ इनका अंतर कितना बनता है 1, अंतर को अंतर से भाग कर दिया जाता है। उसके बाद हमसे पूछा जाए ए, तो हम ए के लिए कितने की 3 की गुना करेंगे, 16 तिया 48, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हमें बी चाहिए तो बी के लिए 16 की गुना 2 में कर दीजिए, 16 गुना 2 यानी कि 32। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ए और बी की आयु मिल सकती है। तो चाहे तो ये ऑप्शन से, चाहे ऐसे, कैसे भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं 42वां क्वेश्चन। इसने कहा जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखिए यहाँ पर कौन कौन किस किस की बात, जयेश, अनिल और प्रशांत। जयेश जो एक लड़का है वो किससे, अनिल से उतना छोटा है, अनिल से तो वो छोटा है लेकिन वो प्रशांत से क्या है बड़ा है। जो जयेश है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। तो जो जयेश है वो अनिल और प्रशांत के बीच का है, ठीक है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है, ये हमें बताना है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 42, ये जो जयेश है, ठीक है ना, अनिल से उतना छोटा है, यानी कि अनिल में से तो घटा दिया जाए जितना ये प्रशांत से बड़ा है, ठीक है, जितना ये प्रशांत से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर बराबर जयेश माइनस प्रशांत, भाई अनिल से तो ये छोटा है जयेश, लेकिन जयेश जो है प्रशांत से उतना ही बड़ा है, ये कंडीशन इसकी बनती है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे करें कि भाई जयेश एक तरफ प्रशांत ये आ जाएगा, a प्लस पी उधर से आगे जुड़ जाएंगे बराबर, ये जयेश उधर चला जाएगा, एक जयेश ये, तो 2j। अब अनिल और प्रशांत की आयु इसने दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है इसने, भाई इसने यहाँ पर 48 वर्ष दी हुई है इसकी और इसकी आयु। तो हम यहाँ पर जयेश बराबर कितना हो जाएगा, इसका योग कितना है 48, तो 2js बराबर यानी कि 2 इसके बटे में चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। दूसरा तरीका क्या था, देखिए अब जब ऐसी कंडीशन है कि ये जो जयेश है अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, यानी कि बीच का हुआ, और बीच का मतलब होता है औसत, ठीक है। जयेश की आयु इसने पूछी है तो जयेश हो जाएगा औसत, औसत कितना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो ये 48 है यहाँ पर वो क्या है, वो अनिल और प्रशांत का योग है, 2 का योग है, 2 से भाग कर दिया तो 24 आ गया। तो यहाँ पर जो है जयेश की आयु कितनी है 24 वर्ष है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कहा है कि जितना जो है जयेश अनिल से छोटा है उतना प्रशांत से बड़ा है, यानी कि बीच की संख्या, और बीच की संख्या आपकी होती है औसत, सही है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, 43 में इसने कहा ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से जो है 36 वर्ष 16 वर्ष है। एक 36 वर्ष का है ए और बी जो है वो 16 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर ए है और बी है, अगर ये 36 वर्ष का है, ठीक है, तो ये कितने वर्ष का है, ये 16 वर्ष का है।
अब ये कह रहे हैं कि कितने वर्ष बाद ये जो हो जाएगा उससे दुगना हो जाएगा। तो या तो हम ऑप्शन से या अपना थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी, चार ऑप्शन से आपको बता देता हूँ। वैसे तो सीधा सा दिख रहा है कि भाई मैं अगर इसमें 4 जोड़ देता हूँ, इधर भी 4 जोड़ देता हूँ, ये 20 का हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 40 का हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आप ऐसे जुगा तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं ध्यान से हो पा रहा है इतना, वैसे तो हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसमें अगर हम ऑप्शन से करते हैं, एक इसमें जोड़ोगे तो कितना 37 हो जाएगा और एक इसमें जोड़ोगे तो 17, तो ये तो भाई यहाँ पर दुगना नहीं हुआ, दुगना तो नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन से जोड़ेंगे तो वो कितना 2 जोड़ेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना 38 हो जाएगा, 2 उसमें जोड़ेंगे तो 18, तो 18 दूनी तो 36 होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद जो है 3 देखा हमने, ऐसे ही 3 जोड़ेंगे 39 और इसमें 19 दिया तो 57, 19 दूनी तो 38 होता है, ये भी नहीं चलेगा। 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो गया दुगना। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपका डी सही बनता है। तो ऐसे ये आराम से किया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो वैसे तो वहीं के वहीं आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। और अगर ऑप्शन से ऐसे जोड़ के देख सकते हो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है दूसरा तरीका कि कैसे और आप इसे कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 36 में कितना x जोड़ा जाए, जो किताब का मेथड है। 16 में कितना जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, बराबर कितना हो जाएगा दुगना 2/1। यहाँ से क्या करें x का मान निकाल सकते हैं, ऐसे भी ब्रज गुना करके कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड कामयाब नहीं है, इसमें आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको जो मेथड देखना है वो ऑप्शन से आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। देखिए इसने कहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। जो एक स्त्री है वो अपने पुत्र की आयु से कितनी है, तिगुनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो कह रहा है पुत्र की आयु कितनी होगी। ये थोड़ा सा इसने कैसे दिया है ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात करते हैं, स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 44, ठीक। यहाँ पर एक स्त्री की आयु यानी कि माता अपने पुत्र से सन से कितनी 3 गुनी है, यहाँ पर 3 गुनी है, 3 लिख देते हैं, ठीक है। 1:3 या इधर से 3:1। अब इसने कहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, ठीक है। जो पिता है वो पुत्र है वो पिता का कितना 1/6 थी और उसकी माता की आयु से वो 5 वर्ष बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये तो अनुपात है कब का, अब का। जो अनुपात है ये तो अब का है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं इसके पिता की आयु, ठीक है। यहाँ पर इसे हमने मान लिया कि ये चलो x है। अब जो पिता है, अगर हम पिता की बात करते हैं तो वो माता से कितना 3x प्लस जो है कितना है 5 वर्ष बढ़ रहा है। पिता माता से 5 वर्ष बढ़ रहा है। देखिए माता 3 की है तो पुत्र 1 का है। अगर हम इन्हें रेशियो में मतलब है ये, तो हम इन्हें x मान लेते हैं, ये 3x है तो ये 1x है, ये अब की बात है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पिता की, तो पिता जो है वो कितना है, अब उसकी माता से कितना है 5 वर्ष बड़ा है, 3x + 5, ये बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इसने जो कहा है
कि 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र जो है अपने पिता की आयु का 1/6 थी। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष जो है पूर्व, यहाँ पर क्या होगा? अगर हम 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो यहाँ पर 3x + 5 में से 5 घटा देते हैं। भाई पिता अगर वर्तमान में अब इतने का है तो 5 साल पहले कितना, 5 घटा दीजिए तो ये कट जाएगा, 3x का रह जाएगा। उसका 1/6, अगर हम इसका 1/6 करते हैं तो कौन है? पुत्र है। पुत्र अब तो x का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा? x - 5 का होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? x का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो 5 यहां से घट गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 6 की उधर गुना हो जाएगी तो 3x बराबर जो हो जाएगा वो 6x - 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब यहां से 3x इधर से घट जाएंगे तो 6 में से 3 गए तो 3x बचेंगे। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर जो आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसने पूछा है इसमें कि ये बताइए कि पुत्र की आयु कितनी है। तो पुत्र कितने का है? वो 10 वर्ष का, क्योंकि x का जो मान आया है वो किसका है? पुत्र का ही है। तो पुत्र कितने का है? 10 वर्ष का है। यहाँ पर अगर माता की बात की जाए तो 10 दिया 30 वर्ष की है, तो पिता की बात की जाए तो 30 और 5 35 वर्ष का है। सही है, ये इसमें कंडीशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसने कहा यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे। देखिए कोई गुलजार है यहाँ पर, ठीक है। इसने कहा कि उसकी वर्तमान आयु में से 6 घटा दिए जाए। अगर हम उसमें से 6 घटा दिए जाए और शेष को 18 से भाग दे दे तो अनूप की आयु हमें प्राप्त हो जाती है। किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर महेश की आयु 5 वर्ष, महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। जो अनूप है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है। अगर महेश 5 वर्ष का है तो अनूप कितने का होगा? तो अनूप होगा 3 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष वो छोटा है। अभी कह रहा है गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इसने कहा कि गुलजार की वर्तमान आयु में से, गुलजार की कितनी आयु हमने मान लिया पे गुलजार हो गया। गुलजार कितने का है भाई? x का है। उसमें से 6 घटाकर अगर हम 18 से भाग दें तो किसकी आयु प्राप्त होती है हमें? तो हमें प्राप्त होती है अनूप की आयु, ए प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये कह रहा महेश की आयु 5 वर्ष है, तो महेश कितने का है? 5 का है। और अनूप 2 वर्ष छोटा है, 2 छोटा है तो भाई वो 3 का है। तो क्या हम एक ही जगह कितना 3 नहीं रख सकते? अगर हम एक ही जगह 3 रख दे तो हमें जी का मान यानी कि गुलजार का मान मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। -6 बराबर 18 बराबर कितना? यहाँ पर 3, तो 18 दिया कितना? 54, और 54 में उधर जाके 6 प्लस हो जाएंगे तो गुलजार हो जाएगा 18 दिया 54 प्लस 6 यानी कि 60 का। तो गुलजार जो है वो कितने वर्ष का है यहाँ पर? वो 60 वर्ष का आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। इसने कहा ठीक है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। देखिए एक पुत्र है, ठीक है, एक व्यक्ति और उसका पुत्र, दोनों का अगर हम योग करते हैं तो वो 45 वर्ष हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी। ठीक है, यहाँ पर 4 गुना थी। ठीक है, उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु कितनी है ये हमें बता दें। देखिए यहाँ पर दोनों की आयु का योग दिया है, पहले समझिए क्वेश्चन। 46, पिता और उसका पुत्र उनका योग है 46 वर्ष, सॉरी 45 वर्ष। ठीक है, उसके बाद अब की बात है, मतलब ये अब है वर्तमान की बात है, और ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अगर हम 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल ले जाएं तो 5 वर्ष में पूर्व करता हूं तो क्या कंडीशन बनती है? पिता में से 5 घटाने पड़ेंगे। ये हो गया पिता। 5 साल पहले कितने का पिता होगा भाई? अगर आज f का है तो 5 साल पहले कितना होगा?
f-5 का होगा। अगर यहाँ पुत्र s का है तो 5 साल पहले कितना, 5 घटा दीजिए, ये पिता पुत्र हो गया। अब दोनों की आयु का गुणनफल, अगर हम दोनों की आयु का गुणनफल कर देते हैं तो उस समय पिता की आयु का 4 गुना। तो ये जो मान है बराबर है किसके, उस समय पिता की आयु है f-5 और उसके कितने गुना, 4 गुना के बराबर है। तो आप कंडीशन देखते हैं, जाहिर सी बात है ये बट्टे में जाएगा या इधर से लाओगे तो ये तो जुगत हो जाएगा 7। तो s-5 बराबर किसके रह जाएगा, 4 के। तो अगर हम s पुत्र की बात करते हैं तो 5 उधर जाके 4 में जुड़ जाएंगे, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। तो जो पुत्र है वो तो मिलता है हमें 9 वर्ष का। और उसके बाद अगर हम पिता चाहें कितने का होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों 45 के हैं भाई, तो 45 में से अगर मैं 9 घटा देता हूं तो कितना बचता है, 36। तो यहाँ पर जो पिता है वो 36 वर्ष का है और जो पुत्र है वो कितने का, 9 वर्ष का है। तो बात करते हैं 47वें क्वेश्चन में। 47 में इसने क्या दिया है, देखिए इसने कहा एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। देखिए यहाँ पर जो है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की कितना, 2/5। मतलब ये हुआ कि माता अगर 5 की है तो पुत्र जो है वो कितने का होगा, 2 का। ठीक है, व्यक्ति 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। जब 8 वर्ष हो जाएंगे यानी कि 8 वर्ष बाद, तो वो अपनी माता का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब अगर उसकी माता 2 की है तो पुत्र कितने का, 1 का होगा। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। अभी कह रहा है उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये आपको पता है ये डबल रेशियो वाला वही प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माता और उसका पुत्र, तो एक तो अनुपात दिया है कि माता 5 की है और पुत्र 2 का, कब की बात है, अब की। एक ये बात कर रहे हैं कितने साल बाद, 8 साल बाद। 8 साल बाद जो है वो दुगनी होगी माता पुत्र से, 8 साल बाद। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। डबल रेशियो वाले आपको कैसे करने, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर अंतर समान है, जैसे इसमें 1 का अंतर इसमें 3 का अंतर, तो अंतर तो समान नहीं है। अगर अंतर समान होता तो डायरेक्ट कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर अब कितना, देखिए 8 का तो यहाँ पर ये अंतर हो गया 8 वर्ष का। अब जब हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 5 में 1 का। और इन दोनों का अंतर कितना होगा, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें जिसके पूछा है उसकी गुना कर देनी है। तो उसने पूछा है यहाँ पर कि उसकी माता की वर्तमान आयु, यानी कि अब उसकी माता कितने की है। तो अब का जो अनुपात है माता का वो कितना है, 5 है। तो हम 5 की गुना कर देंगे तो 8 पंजे 40 ये बन जाता है। सही है, देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरह के प्रश्नों में आपको। तो नेक्स्ट इसमें जो है वो आपको क्या मिला है देखते हैं, 48वां क्वेश्चन। अड़तालीस में दिया है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। जो स्नेह है कोई लड़का, वो अपने पिता की आयु का कितना है, छठा भाग दिया है। कोई बात नहीं, सही है। अभी क्या है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, जब वर्तमान की बात करता है तो स्नेह जो है अपने पिता का छठा हिस्सा है, यानी कि अब की बात करते हैं तो पिता 6 का तो पुत्र 1 का है, यह रेशियो है। अब 10 वर्ष बाद की बात करते हैं तो स्नेह के पिता की आयु, जो पिता की आयु है वो विमल की आयु से दुगनी है। अब यहाँ पर एक तीसरा पर्सन आ गया है विमल, तो उसकी आयु से दुगनी होगी कितने साल में बाद, 10 साल बाद। अब यहाँ पर यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, देखिए यहाँ पर कहा विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व। अगर किसी का जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाएगा, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व यानी कि वो 8 का था, तो आज वर्तमान में कितने का है, 10 का है। बस उलझाने के लिए थोड़ा सा इस तरह की चीजें बोली जा रही है, कुछ भी नहीं है। तो स्नेही की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है। तो बात करते हैं भाई इसमें 48 में। देखिए एक तो है स्नेह और उसके पिता,
इसने अगर 1 का है तो पिता कितने का है, 6 का। ये कब की बात है, अब की। एक बात करते हैं यहाँ पर, इसके पिता का जो रेशियो है वो किससे आ गया, विमल से। विमल से कितना है, दुगना है। कितने साल बाद, 10 साल बाद। एक ये बात कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, 2 साल पहले वो कितने का था, 8 का, तो वर्तमान में कितने का होगा, 2 का। सही है। और वर्तमान में अगर वो 2 का है तो वो 10 साल बाद, यानी कि रेशियो कब का है, 10 साल बाद का। 8 साल का 2 साल पहले था, अब हो गया 8 और 2 10 साल का, लेकिन 10 साल बाद होगा, 10 दूनी 20 साल का। ठीक है, 20 साल का अगर ये है तो इसका पिता, इसके स्नेह के पिता कितने के हो जाएंगे, 20 दूनी 40 साल के। अगर 40 साल का इनका पिता होगा, ठीक है, 40 साल का पिता होगा कब, 10 साल बाद। तो आज कितने का है, तो 10 हम घटा देंगे तो कितने का है, तो आज के टाइम में पिता कितने का है, 30 का। कब की बात है ये, अब की। अगर अब पिता 30 का है तो उसका छठा हिस्सा कौन है, पुत्र है। तो हम इसे क्या करेंगे, पिता कितने का, 30 का, अब पिता कितने का, 6 का, और अब के लिए, पुत्र के लिए 1 की गुना, तो स्नेह आ जाएगा कितने का, 6 पंजे 5 वर्ष का। अब जो है स्नेह है, स्नेह की आयु 5 वर्ष है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। सबसे पहले पुत्र जो है, स्नेह जो है अपने पिता का छठा हिस्सा है, ये दिया गया रेशियो, अब का रेशियो है। उसके बाद इसमें कहा गया कि जो पिता है वो दुगना होगा विमल से, कब होगा, 10 साल बाद होगा। एक ही रेशियो दिया गया है। तो विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो अब हो जाएगा 10 साल का, और 10 साल बाद हो जाएगा 20 साल का। अगर विमल 20 का तो उसका दुगना पिता है 40 साल का। 40 साल का पिता 10 साल बाद होगा। 10 साल बाद कोई व्यक्ति 40 का होगा, तो आज वो कितने का है, 30 का है। अगर आज ये 30 का है तो आज का रेशियो इसका कितना है, 6 है। पिता से पिता को भाग किया, योग से योग को, अंतर से करते हैं, बताया है। और उसके बाद किसकी गुना करो, 1 की गुना करेंगे, स्नेह की आयु आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपके इतने हो जाएंगे इसमें। देखिए भाई, इसके बाद क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। देखिए यहाँ पर जो है 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 5 और 3 का। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 1 और 3। ये कह रहे हैं कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। 49। सबसे पहले बात करते हैं पिता और पुत्र। पिता और पुत्र, अगर रेशियो की बात करते हैं, वो 5 और 3 कब है, 10 साल बाद की बात है। उसके बाद यहाँ पर जो है 10 वर्ष पूर्व 3 और 1, 3 और 1 है 10 साल पूर्व की बात है। यहाँ पर ये 10 साल पहले की बात है। अगर यहाँ आप देखोगे तो इसमें कितने का, 2 का अंतर है, और इसमें भी कितने का, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर जो रेशियो में अंतर है वो समान है, और 10 और साल बाद और 10 साल पूर्व, ये आपके बनते हैं कितने साल, 20 साल, मैंने बताए थे आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं पिता, अब पिता, तो अगर यहाँ पर इनका अंतर है, अंतर को अंतर से हम भाग कर देंगे, ठीक है। अगर हम पिता के लिए 5 की गुना करते हैं, मैंने 5 की गुना कर दी, तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50। अगर पिता 10 साल बाद कितने का है, 50 का, यहाँ पर आया 50 साल का ये व्यक्ति आएगा, कब आएगा, 10 साल बाद, क्योंकि ये रेशियो 10 साल बाद का है। तो 10 साल बाद कोई व्यक्ति अगर 50 का है तो आज के टाइम में कितना है, 10 घटा दीजिए, ये 40 का है, सही है। उसके बाद यहाँ पर सन, अब जो है सन पुत्र कितने का होगा, तो 1 काट के 10 आएगा,
और 10 गुना 3। अगर पुत्र जो है वो कितने का है, 10 या 30 साल का, 30 साल का है, कब है, 10 साल बाद। अगर पुत्र यहाँ पर 30 साल का आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, तो आज के टाइम में वो कितने का है, तो उसमें से क्या करिए, 10 माइनस कर दीजिए। तो 30 में से 10 घटाओगे तो कितना, 20। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, तो 40 और 20, तो यहाँ पर ये 1 और ये 2, तो 2:1 का रेशियो आपका बन जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये सब लिखना नहीं था, इसमें इतना कुछ नहीं करने वाली बात है। अगर घबरा रहे हो कि भाई हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखते तुरंत, आप यहाँ देखोगे रेशियो में अंतर कितना है, 2 का है, ठीक है, 10 और 10 20, 2 से भाग किया 10 आ गया, ठीक है, 10 पंजे 50, और इसमें से कितने 10 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा इस पर डायरेक्ट। और अगर 10 या 30, और 30 में से 10 घटाएंगे तो 20, और रेशियो कितना, 40 और 20 में 2:1 का रेशियो। तो आपको कुछ भी लिखना ही नहीं था, बिना आप लिखे इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, 50वां आपका क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसने कहा इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। वर्तमान की बात कर रहा है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी की आयु का अनुपात कितना, 10:3 होगा। देखिए अगर 8 गुनी है, इसका मतलब यहाँ पर है, अगर मीना की आयु 8 है तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 1 है। 8:1 का अनुपात हुआ, ध्यान से समझिए। वर्तमान की बात है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3, ठीक है। अब 10 और 3 हो जाएगा, कितने साल बाद, 8 साल बाद। तो एक तो वर्तमान की आयु, एक 8 साल बाद की, एक तो हमें ये चीज कंफर्म हो गई, यहाँ पर 8 साल का अंतर है, ठीक है, कौन से में, 50 में। ये 8 साल का आपका इसमें अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। उसके बाद यहाँ पर रेशियो में अगर अंतर देखते हैं, तो 8 में और 10 में 2 का अंतर है, और 1 में और 3 में भी 2 का अंतर है, तो मैं इसे डायरेक्ट 2 से भाग कर देता हूँ, समझने की कोशिश करें। और 8 वर्ष बाद, ठीक है, ये हो जाता है। तो मीना की वर्तमान आयु बतानी है कितनी है, तो मीना वर्तमान में कितने की अनुपात की है, मीना का वर्तमान में अनुपात है 8। तो अब जो है यहाँ पर मीना कितने हो जाएगी, 4×8 = 32 की। तो बस इतना सवाल था। हो सकता है कि आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें तो इसमें ये भी ना लिखें, आप देखते ही आंसर तुरंत कुछ सेकंड में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जो है भाई कुछ क्वेश्चन ये आपके रह गए हैं, इसे आज खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो दिया है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश और योगेश है, उनकी आयु का अनुपात हमें 4 और 3 दिया है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना, कैसे आप आराम से यहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में इनका अनुपात दिया है, वर्तमान इनका योग दिया है, आप डायरेक्ट 28 को योग से इनके 4 और 3 7 से भाग करते हैं, 7 चौक 28, 4 आ जाता है। अगर हम 4 की गुना 4 में करते हैं, 4 चौक 16। राकेश की उम्र जो है 16 वर्ष है अब, और 4 तिया 12, योगेश की उम्र है अब 12 वर्ष। अब इसने कहा कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। देखिए अगर एक 16 वर्ष का है तो 16 वर्ष बाद हो जाएगा 32 का, ठीक है ना। 16 वर्ष का कोई है तो 16 वर्ष हो जाएगा बाद 32 का, और उसके बाद कोई 12 वर्ष का है तो 16 वर्ष बाद हो जाएगा 16 और 12 28 का, ठीक है। इनका अनुपात 4×32 और 4×7 = 28। तो यहाँ पर जो है 8:7 का अनुपात इनका बनता है। बस ये इसमें था, ज्यादा कुछ नहीं कि आप इसे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी इसमें चक्कर में पड़ना नहीं, ठीक है।
तो इसके बाद जो दिया है क्वेश्चन इसमें, वो दिया है ये कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी है। देखिए यहाँ पर जो है एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, एक तो ये बात कही गई। ठीक है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो पिता कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी 3 गुना थी, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, पिता है और उसका पुत्र है। ये कह रहा है कि पिता 2 का 1 का तो कम की बात है अब की, और ये कह रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। देखिए अब ये 20 का तो जाहिर सी बात है, ये कितने का 40 का। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष पूर्व जो पिता था वो कितने था 3 गुना। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसमें से -10 कर देते हैं, इसमें से -10 कर देते हैं, ये 30 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है कितने गुना 3 गुना। यहाँ पर तो कितने वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व। या तो आप थोड़ा सा यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पूर्व पूछ रहा है ऐसे, या आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि भाई मैं इसमें से कितने घटा देता हूँ, मैं इसमें से 8 घटा देता हूँ। अगर मैं इसमें से 8 घटाता तो 32 हो जाता, पहले ऑप्शन से मैं इसमें से 8 घटाता तो 12, तो भाई ये तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, मैं इसमें से 10 घटा देता हूं तो 30 हो जाता है, मैं इसमें से 10 घटा देता हूं तो 10 हो जाता है, हो गई 3 गुनी। तो कौन सा, ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप एक्स, लेकिन मैं कहूंगा कि उस चक्कर में ना पड़े, थोड़ा सा आप ये देखेंगे बहुत ही आसान है, यहीं से आप अंदाजा लगा कर सकते हैं कि कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भाई कितने वर्ष बाद, यहाँ पर जैसे कितने वर्ष बाद इनका रेशियो कुछ दे देंगे, जैसे आप कर सकते हैं कि 5:3 का रेशियो, कितने वर्ष बाद इनका 5:3 का रेशियो हो जाएगा। तो अगर 10 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाए तो 50 हो जाएगा, 10 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाए तो 30 हो जाएगा, तो 50 और 30 का रेशियो 5:3 का रेशियो 10 साल बाद हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने कहा मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। यहाँ पर जो है 9 वर्ष पहले मिशेल का विवाह हुआ, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 गुना है, यानी कि जो शादी हुई उस टाइम की बात है, उसका कितने गुना हो जाती है 1 गुना हो जाती है। कह रहा है अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, जो उसकी पुत्री है वो उसकी मिशेल की आयु का 1/6 है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये हमें बताना। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो 9 वर्ष पहले विवाह हुआ, सही है, 9 वर्ष पहले विवाह हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 वर्ष आज की आयु में और 9 वर्ष मतलब विवाह की समय की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। अगर मेरा विवाह 9 वर्ष पहले हुआ तो आज मैं 9 वर्ष बड़ा हो चुका हूँ, तो 9 वर्ष का अंतर आ चुका होगा मेरा इसमें। ठीक है, और अनुपात में अगर रेशियो में अंतर देखा जाए तो 3 और 1 4/3 है, तो 1 का अंतर इसमें बनता है। ठीक है ना, अगर रेशियो की बात करें तो 4/3 है रेशियो, तो 4 की ये कब है, आज के टाइम में है, और विवाह के समय ये कितने की थी 3 की, तो अंतर कितने का हुआ 1 का, तो 9 अंतर है, और यहाँ रेशियो में अंतर 1 का है, तो 9/1 आएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पुत्री जो है वो कितने की 1/6 है, तो पहले हम इसकी माता मिशेल की आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में 9 की गुना 4 में कर देंगे, 9 चौक 36, 36 वर्ष की तो मिशेल हो जाती है, और उसका छठा हिस्सा 6 से भाग कर दीजिए, 6 वर्ष की उसकी बेटी हो जाती है। ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, अगर कोई लड़की 6 वर्ष की आज के टाइम में है तो 2 वर्ष पहले वो कितने की थी, वो 4 वर्ष की थी, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, कैसे है एक बार देख लीजिए भाई। यहाँ पर उनका अंतर कितने वर्ष का है, कितने वर्ष पहले हुआ विवाह, 9 वर्ष पहले, उनका रेशियो कितना है 4/3,
इन रेशियो का अंतर कितना आ जाएगा 1। अब मिसेल अब के टाइम में कितने की है 4 की, तो मैं यहाँ पर 4 की गुना कर देता हूँ। अब मिसेल जो है वो कितने की है 36 की, और 36 का 1 बटा अगर मैं 6 कर देता हूँ तो 6 वर्ष की कौन है पुत्री, पुत्री 6 वर्ष की। अगर वर्तमान में आज के टाइम में अब इसकी पुत्री 6 वर्ष की है तो 2 साल पहले कितने की थी 2 घटा दीजिए, यानी कि 4 वर्ष की कितने साल पहले थी 2 वर्ष। तो ये आपके इसमें आयु संबंधी प्रश्न में कुछ क्वेश्चन थे। देखिए बहुत ही आसान से आप इन्हें कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आने वाली आपको बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है उन्हीं से आप इन सबको प्रश्नों को करिए, और बहुत ही आसानी से थोड़ी प्रैक्टिस में आप इन क्वेश्चन को ऐसे एक एक लाइन में एक, मतलब ये है कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत देखेंगे प्रश्न को वहीं हल कर देंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, तो अगर भाई वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।